हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो अब टोटली कंप्लीट हो गई है। वीकली एक्सपायरी बंद हो गया। मंथली एक्सपायरी जो है वो यहाँ पे वैसे जैसे रहता था वैसे वो कंटिन्यू रहेगा। वीक में जो एक एक एक्सपायरी होते थे हर बुधवार को, वो अभी टोटली अब बंद हो गया है। ठीक है, आज ही लास्ट एक्सपायरी था। तो अब हम अभी वाले वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी तो बंद हो गया है, तो जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे, जैसा कि मैं खुद बोलूं तो मैं भी ज़्यादातर बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करता हूं और बैंक निफ्टी का ही नॉलेज या प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छे से है। तो जिनको बैंक निफ्टी पसंद था, अब उनको क्या करना चाहिए, निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए या फिर सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये दो ही चीज़ें हैं जो कंटिन्यू अभी खुला हुआ है। बाकी बैंक निफ्टी तो भाई बंद हो गया, मतलब वीकली इसका बंद हो गया है। निफ्टी और सेंसेक्स इसके वीकली एक्सपायरी जो है वो ऑन है। तो आज के वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे, क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं मंथली एक्सपायरी में, तो यहाँ पे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला है हमको, ये यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं जो अभी सोच रहा हूँ वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी कमेंट करने के लिए तैयार रहना। मेरे एक एक पॉइंट को जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप उससे कितना एग्री कर रहे हो, या फिर आपका कुछ सुझाव अगर है, या फिर स्ट्रैटेजी हम किस तरह से रख सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप भी अपना जो कॉन्सेप्ट है, आप भी अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे फेवरेट हमारा एक तरह से बोलें तो बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था। सबसे पहले अगर आपको मैं बोलूं बैंक निफ्टी के अंदर में, तो बहुत टाइम से मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए लगभग मुझे 5 से 6 साल हो चुके हैं। बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था, बहुत सारे लोगों को ये पसंद होगा। पहले इसमें क्या था, 25 का एक लॉट साइज आता था। ठीक है, मतलब 25 क्वांटिटी होते थे एक लॉट के अंदर। यहाँ पे फिर ये चेंज हो गया, अब ये कितने का आने लगा, 15 का यहाँ पे जो मतलब क्वांटिटी है एक लॉट के अंदर में आने लगा। अब यहाँ पे देखो कैपिटल की अगर बात करें ना, तो सबसे पहले इस चीज़ को आप समझो। ज़्यादातर जो हम मतलब यहाँ पे बाय करते हैं, हमको देखिए मूवमेंट से मेन मतलब है। ठीक है, ज़्यादातर हमको मतलब है मूवमेंट से, मतलब कि अगर हमारा ट्रेड सही है, अगर हम मार्केट को सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय कर रहे हैं, मार्केट लग रहा है नीचे जाएगा तो हम पुट बाय कर रहे हैं। ज़्यादातर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं एटीएम लें, एटीएम यानी कि एट दी मनी। ठीक है, एट दी मनी हम लेने की मतलब कोशिश यहाँ पे करते हैं, जो कि नॉर्मली अगर मैं एक तरह से बोलूँ तो 280 से ले करके लगभग ये 400 तक हमको मिल जाता था। कई बार बहुत कम हुआ है ये 400, तो बहुत कम बार हमने लिया है। जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको ये चीज़ पता होगा। ज़्यादातर 280 से लेकर के 350 के आसपास तक एक एवरेज हम यहाँ पे चलते थे। ठीक है, तो अगर मान लो हम 400 को भी पकड़ के चलते हैं ना, तो हम यहाँ पे 15 क्वांटिटी आता था एक लॉट में एटीएम में, और एटीएम में जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट हमको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा प्रिडिक्शन पॉजिटिव है, मतलब कि परफेक्ट है, सही है, तो यहाँ पे मूवमेंट हमको बहुत अच्छा एटीएम में देखने को मिलता था। और इस वजह से एटीएम में ना प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे होते थे। जैसे कि मार्केट मूव किया मान लीजिए 100 पॉइंट, ठीक है, 100 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ पे मूव करता है तो एटीएम का जो हमारा प्राइस है वो लगभग हमको देखने को मिल जाता है, लगभग 70 से 80 रुपए के आसपास एटीएम में प्राइस मूवमेंट हमको देखने को मिल जाता था। ठीक है, अब हम अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 का मतलब क्वांटिटी लेते थे एटीएम में, 400 के हिसाब से भी देखें तो 6000 रुपीज़ का, ठीक है, 6000 रुपये के कैपिटल में हमारा एक सिंगल जो लॉट है, मतलब 1 लॉट बाई हो जाता था। ठीक है, 6000 रुपये लगते थे एक लॉट को बाई करने में। ठीक, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी टोटली कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो बात करें बैंक निफ्टी में लॉट साइज का। ठीक है, लॉट साइज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ना, तो लॉट साइज कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ठीक है, 30 का लॉट साइज, मतलब यहाँ पे 30 क्वांटिटी जो है वो सिंगल लॉट में आपके आने वाले हैं। ठीक है,
अब उसके बाद में बात करें वही सेम एटीएम की, क्योंकि अभी भी हमको कोशिश वही करना है कि एटीएम में ही हम यहाँ पे बाय करें, क्योंकि एटीएम में हमको क्या मिल जाता है, मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर अब हम एटीएम की बात करते हैं ना, क्योंकि अभी देखिए नवंबर है, आज 13 तारीख है, कल ही मतलब कल से मतलब ये जो न्यूज़ है, ये मतलब जो सर्कुलर है ये लागू हो जाएगा। बट अभी हमारा नवंबर का जो एक्सपायरी है वो काफ़ी पास है, तो नवंबर महीना में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नवंबर का मंथली एक्सपायरी बस 2 हफ्ते के पास ही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमको कब से पड़ेगा, दिसंबर से। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है दिसंबर से। नवंबर में अभी कैपिटल में हल्का फुल्का जो चेंजेस है ना वो आने वाला है, ठीक है। तो एटीएम की अगर हम बात करें, जब हम मंथली एक्सपायरी में जाएंगे, किस में जाएंगे, मंथली में, तो हमको एटीएम कितने में मिलेगा, ठीक है। लगभग स्टार्टिंग से ही अगर बात करें मंथ के स्टार्ट में, तो एटीएम हमको 800 रुपये से लेकर के 1000 रुपये के आसपास में एटीएम में मिलेगा, ठीक है, एटीएम में। अब बहुत सारे लोग ये भी हैं कि एटीएम में वो नहीं लेंगे, वो मतलब क्या करेंगे, ओटीएम में ले लेंगे, यानी कि आउट ऑफ द मनी ले लेंगे। बट एटीएम जो है ये परफेक्ट रहता है, अगर आपकी एनालिसिस सही है, मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त इसमें मिलता है। तो 800 से 1000 रुपया मिलेगा, मतलब एक जो मतलब प्राइस जो इसका पड़ेगा वो 800 से 1000 रुपये का स्ट्राइक प्राइस लगभग एटीएम में पड़ेगा। क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 30 की है, मतलब एक लॉट में 30 आएगा। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें 1000 रुपीज़ को, ठीक है, 1000 चलिए छोड़िए, एक बार के लिए हम 800 ही पकड़ लेते हैं, एक ऑनलाइन एवरेज। मान लीजिए हम थोड़ा दूर का या फिर एटीएम के ही आसपास 100-200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे का अगर देखें, 800 का हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 24,000 का हमको एक लॉट यहाँ पे पड़ेगा, समझ रहे हो आप, एक लॉट कितने का पड़ेगा, 24,000 का। वही पहले कितने का पड़ रहा था, मतलब अभी तक जो पड़ रहा था वो कितने, 6,000 का, 6,000 का पड़ रहा था कितना लॉट, एक लॉट। अब वो कितना का पड़ेगा, वो पड़ेगा 24,000 का, कितना गुना, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा हमको महंगा जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब 4 गुना कैपिटल बढ़ गया इसका, ठीक है। बात करेंगे निफ्टी की भी, निफ्टी में क्या कर सकते हैं, या फिर हमको बैंक निफ्टी ही कंटिन्यू करना है, क्या करना है, वो सभी कुछ अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, और बहुत कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। तो अभी सिंपली मान लो यहाँ पे हमको कितना, 24,000 का एक लॉट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओहो ये क्या टाइप हो गया पता नहीं, एक सेकेंड, हाँ, ओके। सो यहाँ से देखते हैं 24,000, ठीक है, 24,000 का हमको एक लॉट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसको हम रख कर कब तक सकते हैं, पूरा 1 मंथ तक। पहले कितने टाइम तक रखते थे, पहले हम रखते थे 1 वीक तक, है ना। अब लेकिन इसको 1 वीक नहीं रख करके पूरे 1 मंथ तक हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो प्रेडिक्शन है वो अगर परफेक्ट है, मतलब हमारा प्रेडिक्शन सही गया, तो यहाँ पे इसका प्राइस जो है, जैसे 800 में हमने ऑन एन एवरेज बाई किया है ना, तो प्राइस बढ़ेगा और पूरे 1 मंथ तक हम यहाँ पे हैं। तो चाहे तो हम इसको होल्ड भी रख सकते हैं, बट मैं अभी होल्ड रखने का मतलब किसी को भी ये एडवाइस नहीं दूंगा, ठीक है। इंट्राडे बेसिस पे आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका व्यू लॉन्गर है, इंट्राडे का व्यू नहीं है, मंथली व्यू है या वीकली व्यू है, तो आप होल्ड भी रख सकते हो। मतलब एक तरह से बोले तो 1 महीने का आपको टाइम यहाँ पे टोटली मिल जाएगा देखने के लिए। 1 महीने तक आप चाहो तो होल्ड रख सकते हो, मतलब टाइम बहुत लंबा आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन 24,000 यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एक लॉट लेने के लिए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में क्या होता था, बहुत सारे लोग ना सिर्फ और सिर्फ आते थे एक्सपायरी के लिए। आपको पता होगा काफ़ी सारे एक्सपायरी थे हमारे पास, मतलब वीक में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। 5 ट्रेडिंग सेशन में हर दिन किसी ना किसी का एक्सपायरी, मंडे को एक्सपायरी, ट्यूसडे को एक्सपायरी, वेडनेसडे को एक्सपायरी, थर्सडे को एक्सपायरी, फ्राइडे को एक्सपायरी, हर एक दिन एक्सपायरी होती थी। तो अब क्या हुआ, एक्सपायरी हो गया बंद, ठीक है। अब एक्सपायरी बंद होने से ये चीज़ें थोड़ा सेफ हो गया। जैसे 2400 है ना, ये 24,000 है ना, ये सेफ हो गया। सेफ कैसे हुआ, अगर अभी कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, पहले अगर आप ट्रेड करते थे, हो सकता है आप यहाँ पे लॉस करते होगे, ठीक है। लेकिन अभी आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे ना, तो आपके प्रॉफिट करने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पूरा एक बार इसको क्लीन करते हैं, बताता हूँ। पहले मान लो एक एवरेज के हिसाब से देखें तो 300 में आपका एक क्या आता था, लॉट आता था। मतलब 300 रुपीज़ का एक आपका स्ट्राइक प्राइस होता था, यानी कि एक लॉट आपको कितने में पड़ जाते थे, लगभग 6,000 में 400 का एक एवरेज लिया था। अभी मान लो यहाँ पे 4,500 में आपको एक लॉट पड़ता था, ठीक है।
अब 300 का जैसे मान लो आप कोई स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो, तो वहां पे आप एसएल कितने का रखते थे? सिंपली आप सोच करके बताना, एसएल आप कितने का रखते थे? सिंपली आप एसएल 40-50 पॉइंट, ठीक है, 50 पॉइंट भी अगर एसएल रखते हो तो कितना हो गया? 250 का, ठीक है। या फिर कई लोग क्या करते थे, यहाँ पे एसएल रखते थे कितने का? 100 पॉइंट का। बहुत सारे लोग तो मैं ऐसा भी देखा हूँ जो ये 300 रुपये ना 150 रुपये पे भी चले जाता था ना, तो भी उसको होल्ड करके, ये एसएल नाम का तो चीज़ ही नहीं है उनके लिए। तो गैमलिंग करने आ रहे हो, मतलब कोई स्ट्रैटेजी ही अगर नहीं है तो इस तरह का काम करोगे, नहीं तो नॉर्मली लोग वही करते हैं, 50-60 पॉइंट का एसएल रखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 50-60 पॉइंट का अगर आपने 60 पॉइंट का भी एसएल रखा तो कितना एसएल हो गया आपका? एसएल यहाँ पे हो गया आपका कितना? 20% का, ठीक है। 20% का आप यहाँ पे एसएल रख लो। वही अगर आप यहाँ पे 800 वाले में एसएल रखोगे ना 20%, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 160 पॉइंट का आपको एसएल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप 20% यानी कि सिर्फ 60 रुपए का एसएल रख रहे थे, मतलब 60 पॉइंट का ही एसएल रख रहे थे। आपको पता है बैंक निफ्टी कितना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, 60 पॉइंट आने में उसको कितना ही टाइम लगेगा। बहुत बार आपका एसएल जो है वो हिट होता था, बट अगर आप यहाँ पे वही 20% लेके चलोगे ना, तो आपका एसएल हो जाएगा 160 पॉइंट का, और 160 पॉइंट का एसएल इतनी आसानी से नहीं कटेगा। यानी कि सेम, मतलब परसेंटेज बेसिस पे आप जाओगे तो आपका वही है, पहले भी क्या था, वही 20% था, जिसमें आप क्या करते थे, 60 पॉइंट का एसएल रखते थे, लेकिन ये एसएल जल्दी से यहाँ पे हिट हो सकता था, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 20 मतलब करते हो आप, जैसे कि 300 का ये हो गया 20%, जो कि 60 पॉइंट का एसएल है। अब 800 का 20% अगर आप देखो तो ये आपको 160 पॉइंट का एसएल मिलेगा। अब 160 पॉइंट का एसएल जो है ना, वो आपका जल्दी से हिट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पे एक क्वांटिटी मिल जा रहा है। 160 पॉइंट में मार्केट में मूवमेंट आना इतनी जल्दी इजी नहीं है, और अगर 160 पॉइंट का आपका एसएल ही जा रहा है भाई, तो आप समझो क्या ही आप ट्रेड कर रहे हो, क्या ही आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रॉफिट ये है कि आपका एसएल जो है वो जल्दी हिट नहीं होगा। दूसरा चीज है आपके पास में टाइम जो है वो मैक्सिमम होगा। तीसरा चीज एक और अगर मैं बताऊं तो स्पेक्यूलेशन जो है ना, मतलब यहाँ पे जो एक एक बड़ा बड़ा मूव फटाफट नहीं आ जाता था, वो बड़ा बड़ा मूव अब इतना जल्दी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितने भी लोग जो यहाँ पे गैम्बलिंग के हिसाब से आते थे ना, गैम्बलिंग यानी कि सिंपली एक तरह से सट्टा, जुआ, ये समझ लो आप। मतलब सिंपली क्या करते थे, 2-3-4-5 हज़ार में तो यहाँ पे हो जाता था लगभग, एक बार के लिए बोले तो 5000 में आप यहाँ पे एटीएम के कॉल लगभग आप ले सकते थे। तो क्या करते थे लोग, गैम्बलिंग करने भी यहाँ पे आ जाते थे, आते थे, बोलते थे हाँ भाई 5000 लेके आए हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे कितने में, 10,000 में। तो इस तरह के भी लोग यहाँ पे आते थे। इनके वजह से मार्केट में क्या होता था, बड़े बड़े स्पाइक्स कई बार आपको देखने को इस तरह से मिलते थे। तो ये स्पाइक्स आने अब मार्केट में टोटली बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो ये आपकी सेफ्टी हो जाएगी, थोड़ा सा यहां पे बैंक निफ्टी सेफ हो जाएगा। बिकॉज हाँ, कैपिटल आपको डेफिनेटली, कैपिटल की बात करें, कैपिटल आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। यहां पे एक लॉट जो है सिंपली एक एवरेज पकड़ लो तो 24,000 का तो एक लॉट लगभग पड़ेगा। बट अगर आपके पास में कैपिटल है तो ये थोड़ा सा आपके लिए सेफ हो जाएगा ट्रेडिंग, ठीक है। क्योंकि एसएल आपके बड़े हो जाएंगे, वही 20% अभी मैंने बताया ना, 160 पॉइंट हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा एसएल मिलेगा, टाइम अच्छा खासा मिलेगा, तो ये आपके लिए सेफ हो जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी में यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखोगे ना तो निफ्टी के अंदर में पहले क्या था, बैंक निफ्टी था, हाँ मतलब निफ्टी के अंदर नहीं था, बैंक निफ्टी था जिसमें एक्सपायरीज होते थे। अब क्या है कि बैंक निफ्टी हट जाएगा तो निफ्टी के अंदर जितने भी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे वो क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे किसमें, निफ्टी में, ठीक है। तो निफ्टी में क्या होगा, निफ्टी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। अभी तक आपको पता होगा सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी किसमें, बैंक निफ्टी में। अब यही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्या हो रही है, बंद हो जा रही है। तो जब एक्सपायरी बैंक निफ्टी की बंद हो जाएगी तो यहाँ पे निफ्टी का वॉल्यूम डेफिनेटली प्लस होगा, मतलब बढ़ेगा। बहुत सारे लोग अभी निफ्टी में ट्रेड करने आएंगे। निफ्टी में क्या क्या चेंजेस आया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी अभी 25 का एक लॉट मतलब आता है, 25 उसमें क्वांटिटी होते हैं एक लॉट के अंदर। अब ये जो है वो चेंज होने वाला है, ये हो जाएगा 75 का, मतलब डेफिनेट सी बात है, एक लॉट यहाँ 75, डेट मीन्स यहाँ पे भी जो कैपिटल है वो यहाँ पे भी अब बढ़ने वाला है, वो एकदम सिंपल सी बात है। एक एवरेज की अगर बात करें तो इसमें एट दी मनी जब हम लेते थे ना, इसमें एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ प्रॉपरली, ओके देखते जाइएगा सही से।
एटीएम अगर हम लेते थे किसमें, निफ्टी में, निफ्टी 50 में एटीएम अगर हम लें तो नॉर्मली आपका जो प्राइस की अगर बात करें तो 150 से 200 का एक एवरेज प्राइस हमको यहाँ पे देखने को मिलता था एटीएम में, ठीक है। कई बार ये 100 रुपये में भी मिल जाता था, हम एक एवरेज रखें 150 200 को पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कितने क्वांटिटी आते थे, 25 क्वांटिटी, ठीक है। तो 25 क्वांटिटी को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 से, यानी कि 5000 में यहाँ पे आपका एक निफ्टी जो है वो आ जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक्सपायरी तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन इसका जो क्वांटिटी है ना वो चेंज हो गया है, वो हो गया 75। तो सिंपली आपको ये जो 5000 है, ये 5000 को आपको क्या करना है, एक सेकेंड, ये 5000 को इंटू 3 कर देना है, ठीक है। इंटू 3 आप जैसे ही करोगे, थोड़ा सा ये हल्का हल्का लैग करता है भाई, ठीक है, ओके। इंटू 3 आप जैसे ही करोगे तो 15000 यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो रिक्वायर्ड होगा सिंगल लॉट के लिए। अब जरूरी नहीं है इतना ही होगा, मतलब 10 से 12 हज़ार का एक एवरेज हम मैक्सिमम पकड़ के रखें, 15,000 मैक्स लगेगा इधर, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ 15,000 लगेगा। अब इसकी एक्सपायरी हर वीक, मतलब एवरी वीक आप देखोगे इसकी एक्सपायरी होगी, ठीक है। अब एक्सपायरी होगी, बात करें मूवमेंट की, तो मैं मोस्टली यहाँ पे इसको ट्रेड इसलिए नहीं करता हूँ ना निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पे देखो शुरू से ही मैं काम कर रहा हूँ किसके अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो मूवमेंट बहुत फटाफट वॉलेटाइल रहता है काफ़ी बैंक निफ्टी। निफ्टी देखोगे तो स्लो पॉइजन लगता है मुझे, मतलब मैंने किया है ट्रेड, ऐसा नहीं है नहीं किया हूँ, बट इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, ऐसा होता है। थोड़ा सा मुझे मतलब एक प्रैक्टिस हो गया बैंक निफ्टी में ही। अब चांसेस ये है कि जितने भी लोग बैंक निफ्टी में थे, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में थे ना, वो शिफ्ट कर जाएंगे किधर, निफ्टी के तरफ, या फिर हो सकता है वो सेंसेक्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में निफ्टी ज़्यादा पॉपुलर है, बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा था, बैंक निफ्टी के बाद में उससे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर अभी बचता है वो बचता है निफ्टी। चेंजेस इसमें क्या आ रहे हैं, 75 का लॉट हो जाएगा, जो ऑन एन एवरेज प्राइस जो है वो आप पकड़ लो, 10 से 15 हज़ार का एक एवरेज आपको प्राइस जो है मतलब देना पड़ेगा एक लॉट बाइंग करने के लिए, ठीक है। ओके अब इसमें भी हो सकता है वॉलेटिलिटी बढ़े, ठीक है, ये थोड़ा सा और वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है बैंक निफ्टी वाले भी यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे कुछ, और कुछ इधर शिफ्ट कर जाएंगे सेंसेक्स में, बट मेजोरिटी हो सकता है किसमें आएंगे ये लोग प्लस होंगे कहाँ पे, निफ्टी में ही। तो निफ्टी हो सकता है आपका अच्छे से वॉलेटाइल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो मैं मतलब अभी सोच रहा हूँ, पहले तो मैं बैंक निफ्टी को ही प्रीफर करूंगा। बैंक निफ्टी के अंदर में जो हमको मंथली एक्सपायरी है ना, उसके अंदर में देखते हैं कि किस तरह से वॉलेटिलिटी है। मैं बार बार यही चीज बोलता हूं कि कैपिटल भले महंगा मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कितनी बार ये चीज को बोला हुआ है कि भले हमको थोड़ा सा महंगा मिले चलेगा, बट हमको हमेशा क्या चाहिए, प्रॉफिटेबल चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि मैं 100 रुपये ज्यादा दे करके खरीद लूंगा कोई चीज को, 100 रुपये ज्यादा दूंगा खरीद लूंगा, बट ये नहीं कि 10 रुपये के चक्कर में मैं यहाँ पे लॉस करूं, ठीक है। तो मुझे चाहिए प्रॉफिट, उसके लिए मैं 100 ज्यादा देने के लिए तैयार हूं। तो वैसे ही अगर मान लीजिए 6 से 8 हज़ार में आ जाता था हमारा एक लॉट, उसके लिए 24,000 अगर देना पड़ रहा है, 20,000 24,000 देना पड़ रहा है, मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मूवमेंट भी उस हिसाब से चाहिए। पता चला मूवमेंट ही एकदम खत्म हो गया तो फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करके मतलब नहीं है, हम यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे निफ्टी के तरफ में, ठीक है। अब निफ्टी में मान लीजिए मूवमेंट अच्छा आ रहा है, वॉलेटाइल अच्छा हो रहा है, बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी है ही नहीं, बैंक निफ्टी में अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो सिंपली हम शिफ्ट करेंगे किधर, निफ्टी के तरफ। बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या पसंद है, आपको पसंद है निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स, दो ये तीनों में से आपको क्या पसंद है। ये तीनों ही अवेलेबल है। बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है, आप अभी से मतलब जो ये नया रूल जो आया है इसमें आप क्या करना चाहते हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे या निफ्टी में ट्रेड करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। मैंने यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट्स मिलते हैं, उस हिसाब से हम भी डिसाइड करेंगे और किस तरह से ट्रेड करना है उसको हम अच्छे से ध्यान दे करके करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड लर्निंग की वीडियो जो है वो देखने को मिलती रहे। बाकी हमारा एक और नया चैनल भी है जिसमें हम रेगुलर एनालिसिस करते हैं, मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन विथ प्रकाश के नाम से वो चैनल है, आप जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।